पटना एक ऐसा शहर है जहाँ लाखों स्टूडेंट आंखों में सपने लिए आते हैं कुछ बनने के लिए। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इस शहर में आता है। ऐसे ही एक बच्ची जहानाबाद से पटना आई थी। डॉक्टर बनने का सपना उसके आंखों में था, लेकिन अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। आज की जो कहानी है, एक ऐसी बिटिया की कहानी है जिसके आंखों में हजारों सपने थे। और ये बिटिया जो है वो जहानाबाद से पटना आई थी डॉक्टर बनने का सपना लेकर। वो रहती थी बिहार की राजधानी पटना के मुन्ना चौक इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जहाँ वो नीट का तैयारी कर रही थी। और वो जो लड़की थी वो न्यू ईयर मनाने अपने घर गई थी। 5 जनवरी को वो घर से हॉस्टल आती है और नेक्स्ट डे जब वो जो लड़की थी वो अचेत अवस्था में हॉस्टल में पाई जाती है। हॉस्टल का जो भी संचालक था वो देखा तो वो उस लड़की को आनन फानन में अस्पताल ले गया कि हालत बिगड़ती चली गई। लड़की की हालत काफ़ी गंभीर हो गई। तो वैसी सूरत में उसके जो परिजन थे वो उसे पटना के ही मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, और जहां लड़की जो थी वो दम तोड़ दी। जब उस लड़की का शव उसके परिजनों को मिला तो उसके परिजन का ये आरोप था, उस लड़की के पूरे बॉडी पे जगह जगह जख्म के निशान बने हुए थे, और किसी ने परिजन को ये बताया कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। इस सारे मामले के शुरुआती दौर में पुलिस का ये कहना था कि लड़की ने आत्महत्या की है, और उसके जिस कमरे में वो रहती थी उस कमरे में नींद की गोली वहाँ पे पाया गया था। और पुलिस का ये कहना था कि लड़की जो थी वो सर्च कर रही थी कि किस प्रकार से आत्महत्या किया जाता है, और नींद की गोली कौन सी होती है, कहाँ पाई जाती है। और पुलिस का ये कहना था कि लड़की जो थी वो काफ़ी स्ट्रेस में थी, और शायद तैयारी जो वो कर रही थी इस कारण। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने उस लड़की के चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन लड़की के जो परिजन थे उनका ये कहना था कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है और इसी कारण लड़की की मौत हुई है। और इस बात पे परिजन जो थे वो डटे रहे, और जब परिजन लोगों को उसका डेड बॉडी मिला तो वो उसके डेड बॉडी के साथ लेकर ही पटना के गांधी मैदान के पास, कारगिल चौक के पास जो परिजन थे और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, और साथ ही साथ जहाँ की लड़की रहने वाली थी जहानाबाद की, वहाँ से भी कुछ लोग आकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, और पुलिस ने उन सबों के ऊपर लाठियाँ बरसाई। इस सारी घटना में खास बात ये थी कि जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें ये पाया गया कि लड़की के गर्दन से लेकर उसके जांघों तक पूरे जख्म के निशान थे, और छाती पे नाखून के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे मामले में जो पुलिस का रवैया था लड़की के परिजन के प्रति, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जब लड़की के परिजन जो थे वो शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तब उन सभी लोगों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने ये कहा था कि कोई भी पुलिसकर्मी वो यूनिफॉर्म में, वर्दी में अगर कुछ गलत काम करता है या जनता को सपोर्ट नहीं करता है उस तरह से, तो वो जेल ही नहीं जाएगा। अगर वो गुंडागर्दी करता है तो वो जेल ही नहीं जाएगा, बल्कि उसकी नौकरी भी जाएगी। पर धरातल पे तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जहानाबाद की इस बेटी का संदिग्ध हालत में मौत हो गई और पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी। इस देश में बिहार वो स्टेट है जहाँ पे महिलाओं के वोट से ही सरकार बनती है, और सरकार का ये दावा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, ये दावे तब खोखले लगने लगते हैं जब एक बेटी के मौत पे उसके परिजन को सड़कों पे उतरना पड़े। इस सारे मामले में लड़की के जो परिजन हैं वो हॉस्टल संचालक, पुलिस प्रशासन और अस्पताल तीनों पे मिलीजुली होने का आरोप लगाते हैं, और लड़की के परिजनों का ये कहना है कि इस मामले में वो हाई कोर्ट जाएंगे। मृतिका के जो चाचा हैं वो हॉस्टल संचालक पे सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।
इस सारी घटना पे मृतका के जो परिजन थे उन्होंने ये कहा कि हॉस्टल संचालक की ओर से उन्हें इस घटना को दबाने के लिए मोटी रकम देने की मांग कही गई थी। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि शुरुआती दौर में जो पुलिस थे वो उनके साथ सपोर्टिव रोल में नहीं थे, वो निष्पक्ष तरीके से वो जांच नहीं कर रहे थे, जो कि उन्हें सही नहीं लग रहा था। इस मामले में परिजनों का ये भी कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इसकी जांच पहले ही सही तरीके से हो जाती तो सच्चाई पहले ही सामने आ जाती। इस पूरे मामले में बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने यौन उत्पीड़न की धाराओं में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया है और मोबाइल में जिन नंबरों पर सबसे अधिक बातचीत हुई है उसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।